हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शिलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को देख रहे हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर मेरी काम अच्छी लगती है तो ज़रूर एक लाइक बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए तो मेरी नंबर स्क्रीन पे दी हुई है, प्लीज़ उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये रीडिंग है सितंबर महीने की, हर एक ज़ोडिएक साइन के ऊपर। चलिए सितंबर महीने की रीडिंग एंजॉय करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हेलो पाइसेस, मीन राशि, ये रीडिंग आपके लिए है। मीन राशि, ये रीडिंग है आपकी 1 सितंबर 2021 से लेके 15 सितंबर 2021 की एनर्जी के ऊपर, ठीक है। उस वक्त चलने वाली आपकी जो एनर्जी है उसमें हम लोग एनालिसिस करके देखेंगे कि आपका प्यार, रिश्ता, फाइनेंस, हेल्थ कैसा चलता है, उसी के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर लेके हम ये रीडिंग शुरू करते हैं। पाइसेस, मीन राशि, मीन राशि आपका ये रीडिंग है। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, ओके। चलिए, हाँ, थैंक यू। मीन राशि, मीन राशि, मीन राशि, पाइसेस, मीन राशि। ओ सॉरी, ओके, अच्छा, क्रिएटिविटी, ओके, गाइडेंस, अच्छा, बड़ी बात है। एग्जिस्टेंस, वाओ वाओ, ये कार्ड मेरा बहुत पसंदीदा कार्ड है। दिख तो रहा है ना आप लोगों को, ओके। एंड द फाइटिंग, एग्जैक्टली, लड़ तो रहे हैं आप, बहुत ही बड़ा लड़ाई चल रहा है। एंड द सोरोनेस इज देयर, दुखी है, दुखी है। क्यों दुखी है? 9 ऑफ सोर्ड एंड हियर इट इज़ फाइटिंग। फाइटर है आप, मन ही मन एक बहुत बड़ा फाइटर है आप। तो आपका जो पहला कार्ड है ये अगर हम लोग देखें तो दिस इज़ दी फाइटिंग। फाइटिंग मतलब ये नाइट ऑफ सोर्ड है, आपके अंदर एक बड़ा सा फाइटर है। देखिए एक चीज़, इस कार्ड को अगर गौर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक आर्मर पहना हुआ, हेलमेट वगैरह लगाया हुआ एक आदमी है, बट इसके पीछे देखिए 2 शैडो अपने से लड़ रहे हैं। ये आपके मन के अंदर की स्थिति है। आप सारा दिन अपने मन को लड़ा के रखते हैं कि इससे लड़ो, उससे लड़ो, इस बात पे लड़ो, उस बात पे लड़ो, मतलब इट्स अ मेस। ये नहीं होना चाहिए। ये होने का ये तभी होता है जब आपके अंदर की, आपके ऊपर, मतलब आपके अंदर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। मुझे यही दिख रहा है कि आप कोई ना कोई सिचुएशन को इतना ज़्यादा अपने दिमाग में पालते हैं, उसके ऊपर इतना ज़्यादा गौर फरमाते हैं और उसको लेके इतना ज़्यादा प्रेशर लेते हैं कि आप उसी में दुखी हो जाते हैं। आपकी ईश्वर चिंता, जो आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए लाइफ में, जो आपको लगता भी है, उससे अब दूर हो जाता है। बहुत दुखी रहते हो, कोई ना कोई वजह से कुछ ना कुछ पुरानी बातें याद कर कर के, सिचुएशन के ऊपर चल चल के आपको ना आपके अंदर एक दुखपना, मतलब जैसे मेलानकली नेचर, यस, आप बहुत ज़्यादा मेलानकली नेचर को कैरी कर रहे हो आजकल। अच्छा, एक चीज़ बता दें, ये थोड़ा सा पास्ट है, ये थोड़ा सा प्रेजेंट एंड ये थोड़ा सा फ्यूचर है। अल्टीमेटली ये दुख आपको, ये फाइटिंग, ये दुख आपको धकेल रहा है आपकी एग्जिस्टेंस की तरफ, मतलब आपकी पर्पस की तरफ, आपकी ज़िंदगी की जो पर्पस है उसके तरफ आपका ध्यान जा रहा है। चलिए लेनोर्मंड डेक से और 3 कार्ड लेते हैं और पाइसेस की इस रीडिंग को और आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। स्पिरिट गिव मी 3 कार्ड्स फॉर पाइसेस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक सेकेंड, ओके, द गार्डन, ओह 2 है यहाँ पे, एक सेकेंड। द स्टार्स, ओह सॉरी, द क्लाउड्स एंड द स्टार्स। वाओ, देखिए कितना सुंदर है। आप फाइटिंग किस चीज़ के लिए कर रहा है यहाँ पे, उसका आंसर में आया है गार्डन। इसका मतलब क्या है? एक सेकेंड रुकिए, मुझे थोड़ा लाइट चेक करना है, एक सेकेंड। सॉरी, ये लाइट का थोड़ा सा इशू था, इसीलिए मुझे कट करना पड़ा। ओके, यहाँ पे जो है आप फाइटिंग कर रहे हो आपकी इस बगीचे को बचाने की। कौन सा है बगीचा? ये लाइफ है, आपका लाइफ है। पाइसेस, आप 2 हिस्से में बांट चुके हो खुद को। एक हिस्सा जो आपकी जो एवरीडे का लाइफ है, आपका फैमिली, आपका रिलेशनशिप, आपका बच्चा, आपका पति, आपका पत्नी, आपका माँ बाप, सबके साथ ये जो लाइफ है, जिस संघर्ष आपके अंदर एक बड़ा सा फाइटिंग चल रहा है कि आप
अपना पर्पस की तरफ झुके या ये ड्यूटी की तरफ झुके। आप ड्यूटी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि शायद आप ड्यूटी करते करते अपना पर्पस को भूल जा रहे हो। बट डोंट वरी, आपकी पर्पस आपकी तरफ आ रहा है और उस पर्पस को आपको सॉल्व करना ही है। दैट इज़ आवर लाइफ मोटो। ये बात आप अच्छे से समझ लिए हैं। अब दुखी क्यों है? क्योंकि ये क्लैरिटी की अभाव है। मतलब आपको देखिए, यहाँ पे है क्लाउड, जैसे सूर्य है आकाश में, सन आए हैं, बट आपके वो सन और आपके बीच में बड़ा सा एक क्लाउड आके खड़ा हो गया, तो आपको तो सन नहीं दिखेगा। वैसा ही हालत है, आपको सारा टाइम लग रहा है कि आप अपने मंजिल से बहुत दूर है, आपको मंजिल दिखाई नहीं दे रहा है। बट डोंट वरी, ये एक छोटा सा क्लाउड है, ये क्लाउड फट से हट जाएगा और आपको दिखने लगेगा आपकी मंजिल। मेरे ख्याल से आप मंजिल से काफ़ी करीब है, मंजिल के काफ़ी करीब है। बट वो क्लैरिटी ही आपके बीच में, क्लैरिटी का जो अभाव है, आई मीन लैक ऑफ क्लैरिटी दिख रहा है, वो भी बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा। द फाइनल, दिस इज योर फ्यूचर। फ्यूचर में क्या है? आप एग्जिस्टेंस की तरफ चल रहे हैं, आप सितारों से बातें कर रहे हैं, आपकी जो सोल बॉडी है, जो सोलर एनर्जी है, उसके साथ आप अपने जो ज़ोडियक क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्स, राइट, थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है, आप और अपने यूनिवर्स दोनों एक साथ मिल जा रहा है। यूनिवर्स की बातें आपके कान तक, आपके दिल तक, और आपकी सारी दृष्टि खुल जा रहा है। बहुत जल्दी में भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने का संभावना है। ठीक है, ये एक मैजिशियन का कार्ड है। दिस इज़ द 9 ऑफ सोर्ड एंड दिस इज़ द यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड, और ये 9 ऑफ सोर्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो आप है पाइसेस, आप जल तत्व के राशि हो, ठीक है, बट आप डील कर रहे हो, मे बी यू आर डीलिंग विद सब जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस में से है, जो कि विंड, एयर साइन के पर्सन है। और अगर आप एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे स्टार एनर्जी दिख रहा है, स्टार एनर्जी स्टैंड्स फॉर एक्वेरियस। अगर आपके पार्टनर एक्वेरियस है तो जान के रखिए, बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपको हेल्प करेंगे आपकी नेक्स्ट स्तर तक जाने के लिए। ठीक है, चलिए अभी क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड से। I call upon my spirit guide. Thank you so much for helping me, for holding my hand. Please give me some clarifying cards for Pisces. मीन राशि की इस सारी कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए हमें कार्ड्स दीजिए। प्लीज़ हेल्प मी टू सो दैट आई कैन क्लैरिफाई। मुझे क्लैरिफाई करने में मदद करें, मेरी हाथ को पकड़े, और थैंक यू यूनिवर्स की अच्छे अच्छे कार्ड्स देके मेरी सामने की पाइसेस रीडिंग को क्लियरली समझा दे। थैंक यू सो मच। चलिए, पाइसेस मीन राशि, पाइसेस मीन राशि, 2 of Pentacles, अच्छा, 2 of Sword, again air sign, and the Page of Cups, Page of Cups, okay। प्यार आ रहा है छोटी छोटी पैर में, मतलब छोटी छोटी कदमों को लेके। अच्छा, 5 ऑफ सोर्ड, दिमाग में अभी भी टेंशन है। ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, आई जस्ट लव दिस एनर्जी। 10 ऑफ कप्स जब भी आता है ना, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा वो प्यार आपको दिखने लगेगा, जिस प्यार के ऊपर भरोसा करके आप अपनी आने वाली ज़िंदगी की तरफ और ज़्यादा खूबसूरती से आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी सारी काम धाम सबके तरफ, जैसे ये इस कार्ड को देखते ही ना मुझे बहुत खुशी होता है। मैं इंडिविजुअली इस कार्ड के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। देखिए, इस कार्ड को देखते ऐसा नहीं लगता जैसे आप ट्रैफिक में खड़े हैं और 3 बत्ती में कौन सा बत्ती जलेगा उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। एंड मुझे यहाँ पे हर वक्त ग्रीन वाला पे ज़्यादा ध्यान देता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, एक ग्रीन सिग्नल दिख जाए और हम तो निकल पड़े। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके ज़िंदगी में भी एक ग्रीन सिग्नल आ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, चलिए, ये पास्ट का रो है, ये प्रेजेंट का रो है, ये फ्यूचर का रो है। पास्ट के रो से हम रीडिंग करना शुरू करते हैं। पाइसेस, आप वाटर साइन के हैं, बट ये पूरा जो सारे कार्ड्स है ना, इसमें देखिए 2 आपका एयर साइन है और एक अर्थ साइन के हैं, बट आपकी साइन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप अपने पार्टनर को खुश करने की हर एक वजह बन रहा है। मे बी आप अपने पार्टनर को खुश करना, आपकी मैरिज लाइफ को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आपकी पार्टनर के बाजू में फाइनेंशियली आप खड़े हो रहे हो, उनका सारा टेंशन अपने कंधों पे ले रहे हो, एंड सारा टाइम उनको मोटिवेट कर रहे हो कि ये जो जंग आप अपने अंदर लड़ रहे हो, ये जंग
खाली है। ये जंग में कोई ये जीत नहीं है। अपने सामने कौन इंसान जीतता है? खुद से लड़के। इसीलिए आप ये लड़ना ख़त्म करो। जब तक आपका लड़ना ख़त्म नहीं होता तब तक आप विनर घोषित नहीं होगे, तब तक आप शांत नहीं हो सकोगे। जब तक आप शांत नहीं होंगे तब तक आपके सामने क्लैरिटी नहीं आएगी, और जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी किसी के सामने का सच्चाई नहीं दिखता है। तो इसीलिए आप अपने पार्टनर को मोटिवेट कर रहे हो कि आप शांत हो जाओ। ये जो लड़ाई हर वक्त लड़ रहे हो ना, ये बेबुनियाद है। आपकी ये जो सारी टेंशन है, ये टेंशन पाइसेस ये आपकी नहीं है, आपकी पार्टनर की है, जो कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है। और मुझे ऐसा लग रहा है मे बी, ओह थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है हो सकता है ना पाइसेस कि आप खुद, आपके जो राशि है पाइसेस, आपका लग्न हो सकता है कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो। अगर आपका लग्न है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में से, तब तो आपको सच में बहुत ज़्यादा टेंशन, और ये फाइटिंग फिर आप ही खुद के साथ लड़ रहे हो। आपकी जो इमोशनल साइड है, जो जल तत्व है आपके अंदर, वो कम्प्लीटली सूख चुका है। एयर यानी कि टेंशन वाला ज़िंदगी आप जी रहे हो। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है क्योंकि मुझे वो नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है, हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस, एंड आपका जो पार्टनर है वो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है। अच्छा, इसका इफेक्ट आपके घर पर पड़ रहा है। क्यों? आपका घर आपके लिए एक बगीचा है, आपका घर एक आपके लिए मंदिर है। इस मंदिर में आप तो खुश है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है, आपको पता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट वो इंसान इतना ज़्यादा टेंशन में, वो इंसान इतना ज़्यादा सब कुछ को लेके इतना चिल्ला मिल्ली इतना कुछ करता है ना, टेंशन लेके फिरता है। तो इसी का इफेक्ट आ रहा है आपकी बगीचे में, यानी कि आपके घर में। उसी के ऊपर आपका कहना है कि प्लीज़ इतना टेंशन मत करो, क्योंकि जो भी होगा अच्छाई के लिए होता है, कभी भी बुरा के लिए कुछ नहीं होता है। ठीक है। और फाइनली आप 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी को कर रहे हो, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स ऑलवेज टॉक अबाउट द यूनिटी, ऑलवेज टॉक अबाउट की कम्युनिटी, आई मीन घर का जो सदस्यों के अंदर एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग, ये सब दिखाते हैं। और इनकम भी हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये आपका पास था। मेरे ख्याल से ये बात आप अपने पार्टनर से ऑलरेडी कह चुके हैं और आपके पार्टनर समझ चुके हैं। दिस इज़ द प्रेजेंट, समहाउ यू आर नॉट हैप्पी, और आपके पार्टनर अभी भी दुखी है क्योंकि आपके पार्टनर के सामने क्लैरिटी नहीं है और आप बहुत खुश हो, अब बिंदास हो। देखो आप इस एनर्जी में हो। पेज ऑफ सोर्ड, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बच्चे की तरह चल रहा है, एकदम बच्चे की तरह। ये देखिए, सोचते सोचते क्या होता है, इंसान के बुढ़ापा आ जाता है। मतलब क्या होगा मेरी ज़िंदगी का? अयो, इफ़ यू आर ऑफ 50 ईयर्स, ऑलरेडी आधा ज़िंदगी तो ख़त्म हो गया है, बाकी आधा एटलीस्ट कुछ तो कर लो खुशी वाली। और कब लड़ोगे? लड़ते लड़ते ही ख़त्म हो गया। बट आपके अंदर का एनर्जी देखो, जैसे एक बच्ची लड़की है, आपने हाथ में किताब लेके सारी रोशनी, खुद के अंदर का रोशनी को उड़ाते हुए, पंछियों से, नेचर के साथ बात करते हुए अपनी धुन में चल पड़े हैं आप। पाइसेस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये एनर्जी को देख के। जैसे है आप भी सोच रहे हो, आपके अंदर भी थोड़ा बहुत सोच विचार चल रहा है, बट ये सोच विचार आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाते हैं। आप कोई नेगेटिव ऑरा के अंदर नहीं रहते हो, आपको नेगेटिव सोच बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको क्रिएटिविटी चाहिए, आपके सामने वो क्लैरिटी चाहिए। देखिए, आपका पार्टनर इस क्लाउड के पीछे है, इसीलिए उसको रोशनी नहीं दिखाई दे रहा है। और आपके देखिए, आपके हाथों में रोशनी है, आप रोशनी लेके घूम रहे हैं। मेरे ख्याल से आप और आपके पार्टनर के बीच में ये क्लाउड है, समझ रहे हैं? आप दोनों के रिश्ते के बीच में भी एक वॉल है। मे बी यू बोथ आर फाइटिंग, दोनों साइड पे फाइट कर रहे हो कि ये दीवार कैसे टूटे। बट ये दीवार तो ईंट पत्थर का नहीं है ना, ये दीवार है ज्ञान का और अज्ञान का। आपके पास वो विजडम है, वो नॉलेज है जो आपके पार्टनर के अंदर नहीं है। बेचारा नहीं जान पा रहा है कि कौन सा खुशी में आप इतना खुश है। वो सोचते हैं, हाय सारा दुनिया में इतना कोरोना, इतना लोग मर रहे हैं, वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, ये है वो है फलाना, इसमें कैसे तुम खुश रह सकते हो? और आप बोल रहे हो जिसने जन्म दिया है ऊपर वाले ने भेजा है, मर के भी उन्हीं के पास जाना है, खाना भी वही जुटा रहा है, खुश भी वही कर रहा है, तो हमको दुख होने का कारण क्या है? अगर मरना भी पड़े ना कोविड से, तो भी तो उन्हीं के पास जाना है। मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। मेरे ख्याल से वो कॉन्फिडेंस आप धीरे धीरे आपके पार्टनर के अंदर भी इंजेक्ट कर पा रहे हो।
आपके पार्टनर देखिए, आपके पार्टनर धीरे धीरे आपसे वो सारी विद्याएं सीखने की कोशिश कर रहा है कि भाई तुम ऐसा कौन सा विद्या सीखे हो, हमें भी सिखाओ, कौन सा ये कॉन्फिडेंस में तुम उड़ती फिरती हो जो हमें भी सिखाओ, ताकि हम भी थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी आप दोनों के अंदर का वो जो वॉल था ज्ञान का और अज्ञान का, ये दोनों बीच का जो वॉल था वो वॉल टूट जाएगा। आप वही वाला रोशनी आपके पार्टनर को दे सकेंगे। ब्यूटीफुल। नाउ योर पार्टनर इज हेल्पिंग यू। देखिए ये है एक्यूरियस एनर्जी है और आपको वो पुश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये वाटर साइन का कार्ड अभी आया है बीच में, जस्ट वन। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ कप्स, ये धीरे धीरे आपके पार्टनर अभी उनका इमोशन का भी धीरे धीरे ओपन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि ये सितारों की बातें, ये यूनिवर्स की बातें समझने के लिए सबसे आसान तरीका है वही बचपन में घुल जाना, वही यंग एनर्जी में लौट जाना, जहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा किंतु परंतु नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना होता है। अगर भगवान ने बोला सुनो पूर्व दिशा से सूर्य को उठना है, फाइन, सूर्य उठना है, इसमें सवाल की क्यों है? कोई लोग कैसे सवाल की क्यों, पूरब में क्या है, हाँ उत्तर में क्यों नहीं? भाई उनको मर्जी, चल ना, तू इतना सवाल क्यों कर रहा है? बट नहीं, लोगों को सवाल करने में बहुत मजा आता है और यही सवाल ईश्वर से हम लोगों को दूर कर देते हैं। जो इंसान जितना कम सवाल करते हैं वो परम पिता के उतने ही करीब होते हैं, क्योंकि उनको मानने का आदत होता है। बाबा ने बोल दिया ऐसा होना है, हाँ ठीक है ऐसा ही होना है, क्यों होना, कैसे होना, कब खत्म होना, क्या पड़ी है तेरे को, ऐसा। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, एक ग्रीन, जैसे यहाँ पे 3 कैरेक्टर भी मुझे दिख रहा है, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपके अंदर में, आप दोनों की, आपके और आपकी पार्टनरशिप के अंदर में कोई और एक थर्ड पार्टी थे जिसका जो निकल जा रहा है, कोई थर्ड पार्टी भी थे जो निकल जा रहा है, कंप्लीटली निकल चुका है, बट कुछ यादें रह चुके हैं, जो याद भी अभी धीरे धीरे निकलता जा रहा है। आपकी या तो फिर आपके पार्टनर की दिलो दिमाग में कोई थे जो कि काफ़ी यंग एनर्जी के थे। पाइसिस हो सकता है कि आप ऐसे किसी से प्यार करते थे जो आपसे छोटे थे, या तो फिर आपसे आपके पार्टनर से छोटे थे, समझ गए? हो सकता है कि किसी के एक कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रहा है, जो थर्ड पार्टी अभी ख़त्म हो गया है और वो थर्ड पार्टी को ख़त्म करके, उस थर्ड पार्टी को बाय बाय करके अभी वो इस घर में ही आपके साथ एक साथ इस घर को फिर से घर बनाने का कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये थर्ड पार्टी की भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है समवन इज बीइंग लेफ्ट आउट। ये देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आप यहाँ पे अकेले बैठे थे और ये यहाँ से निकल जा रहे थे, बट ये आप नहीं, आप ये हैं, कोई कारण से आपके साथ उनका एक कनेक्शन बन रहा है और कोई लेफ्ट आउट हो रहा है, कोई किसी को निकलना पड़ रहा है इस रिश्ते से। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ख़त्म होके एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे यही लग रहा है इट्स नॉट अ न्यू लव बट इट्स अ प्योर लव कमिंग। एक पुराना प्यार में ही एक नया जान आ रहा है। कोई बीच में अगर थे तो वो निकल जा रहा है और फाइनली यू पीपल आर बीइंग टुगेदर, एक साथ आप दोनों आ रहे हो। चलिए एक स्पिरिट का ब्लेसिंग ले लेते हैं। एक सेकेंड, स्पिरिट प्लीज गिव मी अ ब्लेसिंग फॉर पाइसिस। मीन राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच। एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिएगा मीन राशि की तरफ से, एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिएगा प्लीज। मीन राशि के, एक सेकेंड, आओ घूम के आ गया। थैंक यू सो मच। ये वाला है ग्रीन तारा। थैंक यू। अब देख तो पा रहे हैं ना? यस, ग्रीन तारा में क्या बोल रहा है? सुप्रीम पावर है। एक सेकेंड, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। ओके, समझ गए। जो भी आपके बीच में थे ना, उस इंसान के साथ एक कॉर्ड बन गया था। या तो आपके तरफ का थर्ड पार्टी है या तो फिर आपके पार्टनर के तरफ का थर्ड पार्टी। जो भी था वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है और नहीं तो कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है। जिसके साथ भी आपका एक थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप था, वो रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। आपका और उनका जो भी थर्ड पार्टी था, आपका या तो फिर आपके पार्टनर के साथ जो थर्ड पार्टी था, दोनों का वो कॉर्ड कटिंग हो चुका है। जब तक कॉर्ड
कॉर्ड कटिंग नहीं होता है तब तक कोई भी रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हो। कॉर्ड्स आर बीइंग कट, वो कॉर्ड ख़त्म हो चुका है, कट हो चुका है। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, कोई भी लिमिटेशन अभी नहीं है। ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। तो बहुत बढ़िया रीडिंग है पाइसेस। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ एक ग्रीन सिग्नल, देखिए ये पूरा कार्ड भी ग्रीन है। आपकी हार्ट चक्र का जो भी ब्लॉकेज था वो भी खुल रहा है। यू आर ओपनिंग योर हार्ट टुवर्ड्स द वर्ल्ड। अभी जो भी प्यार आपकी तरफ आ रहा है ना, वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो 100%। और उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी जो हार्ट में अगर चेस्ट में पेन होना या तो फिर चेस्ट के आसपास कोई दर्द का महसूस होना, जो भी हो रहा था वो भी अगर हो रहा था वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। एंड आप बहुत अच्छी तरह से, आपका थ्रोट चक्र ओपन हो जाएगा एंड आपका थर्ड आई का भी ओपनिंग का मुझे समझ में आ रहा है, मुझे दिख रहा है ऐसा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब बहुत अच्छी तरीके से अपना तरक्की करो, अपना रिलेशनशिप को और अच्छे मजबूत बनाओ। गॉड ब्लेस यू। और आपसे फिर मिलेंगे सितंबर की, मिड सितंबर की रीडिंग लेके। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, ओम नमः शिवाय, थैंक यू।